कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे और भली भांति अपने कार्य में लगे होंगे। जैसा कि आप सबको लोगों को पता है कि विगत 3 माह से आपके घर घर ऑनलाइन क्लासेज हम स्टार्ट कर चुके थे। कुछ ही दिनों में आपको एक खुशखबरी और भी मिलेगी। 11वीं आर्ट्स साइंस और 12वीं आर्ट्स की क्लासें हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने संवाद सेतु का ऑप्शन चला रखा था दोस्तों, और उस ऑप्शन में हमने बता चुके थे कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। हमने लास्ट पार्ट में रिपोर्टाज के बारे में बात की थी कि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज कैसे लिखा जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है, रिपोर्ट से रिपोर्टाज कैसे बना। उसके बाद हमने यात्रा वृत्तांत के बारे में आप लोगों से चर्चा की, या यूँ कहीं हम रूबरू हुए थे हमारे टॉपिक के लिए। फिर उसमें आपसे ये कहा था कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। जीवन की जो नीरसता भरी होती है उस नीरसता को सरसता में बदलने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। हर चीज़ एक जगह होने से ऊबू हो जाती है। उस उबाऊ ज़िंदगी से निजात अगर हमें पानी है तो हमें यात्रा करनी चाहिए। कुछ लेखकों की यात्रा वृत्तांत हमने लिखे थे। यात्राओं के बारे में हमने सरयू पार यात्रा, हरिद्वार यात्रा जो भारतेंदु की हमने लिखी थी। आज हम लेखकों द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। देखिए साहब, आज हम लेखकों द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए थे उन यात्रा वृत्तांतों का अपन अध्ययन करते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया था, निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। द्विवेदी युग में स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस की यात्रा, और श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा, काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वर्णन राहुल शंकराचार्य ने किया था। बहुत बड़ा योगदान दिया था। तिब्बत यात्रा नामक वृत्तांत लिखा। 1948 में घुमक्कड़ शास्त्र जैसा यात्रा वृत्तांत लिखा। राहुल के बाद लेखकों में अज्ञे का नाम आता है, जिनका श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। एक बूंद सहसा उछली अरे यायावर रहेगा याद जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे। यूरोप के विभिन्न शहरों के दर्शन इनके यात्रा वृत्तांत में होते हैं। और आखिरी चट्टान जो मोहन राकेश द्वारा लिखित है, अपने आप में बहुत बड़ा उल्लेखनीय नाम है। आज हम बात करते हैं दोस्तों डायरी लेखन की। डायरी लेखन की आज हम बात करते हैं। हिंदी में दैनंदिनी भी इसे कहा जाता है। दोस्तों बड़े गौर से सुनना, डायरी लेखन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जीवन के आगे बढ़ने का। प्राचीन से लेकर जो हम भविष्य की बात करते हैं उसमें डायरी लेखन भी एक बहुत बड़ी कला थी। जीवन में जितनी भी अनछुई और घटनाएं हैं जो हमें अंदर से लेकर बाहर तक भिगो देती हैं, ऐसी घटना तारतम्यता से जोड़ देती है ऐसी घटना, उन सारी घटनाओं को हम एक स्थान विशेष पर ना लिख करके एक डायरी विशेष में पिरो दिया करते थे। ऐसे ही व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का एक ब्यौरा होती है जो डायरी में लिखा जाता है। कहते हैं दोस्तों जीवन परिवर्तनशील होता है। वह प्रत्येक दिन व्यक्ति जो होता है, जीवन व्यक्ति का जो जीवन होता है प्रत्येक दिन एक नए घटनाओं का, एक नए अनुभव का साक्षी बनता है। और इन्हीं अनुभवों को जो हमने जीवन में झेले हैं, जो हमने जीवन में प्राप्त किए हैं, महसूस किए हैं, इन्हीं अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य होता है डायरी लेखन। बीती हुई जीवन की वर्तमान जीवन से तुलना करने का एक माध्यम है। डायरी से पता लगता है कि पुराने जीवन में, पुराने समय में जीवन कैसा चलता था और आज जीवन कैसा चल रहा था। दोनों के मध्य कंपेयर करने का जो सशक्त साधन है, माध्यम है, वही डायरी लेखन है। दोस्तों डायरी हमें बताती है कि हमने जीवन को किस ढंग से जिया है, हमने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, खोया, पाया, प्राप्त किया, इन सभी का विश्लेषण करने का माध्यम ही डायरी होता है। मैं यूँ कहूँ हिंदी साहित्य कोश जो है उसने एक अलग से परिभाषा दी, कहा कि सीमित अर्थ में डायरी एक कॉपी है, एक नोटबुक है जिसमें दैनिक जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा किया जाता है। इस प्रकार डायरी उसे कहते हैं
जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं को लिखा जाता है, विवरण किया जाता है। उसके बाद डायरी की विशेषताएं होती हैं। आचार्यों में शास्त्री जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उन्होंने डायरी की खुद अपनी तरफ से विशेषताएं भी दी थी। उसके बाद इनका वर्गीकरण करेंगे। तो हेडिंग डाले डायरी लेखन। मेरे साथ साथ आप भी बिल्कुल जुड़ जाएं और देखें इसे हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। इसे हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का यह एक ब्यौरा होती है। क्या होती है? ब्यौरा होती है। जीवन परिवर्तनशील है, आप सबको पता है। आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है, आज धूप है तो कल छाया भी हो सकती है। वह प्रत्येक दिन एक नए अनुभव का साक्षी बनता है जीवन जो है। साक्षी बनता है। प्रत्येक दिन एक नए अनुभव का साक्षी बनता है। इन्हीं अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य है डायरी लेखन। इन्हीं अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य है डायरी लेखन। यह बीते हुए जीवन की वर्तमान जीवन से तुलना करने का एक माध्यम है। डायरी हमें बताती है कि हमें जीवन को किस तरह से जीना है। हमने जीवन को किस तरह से जिया है, क्या खोया है, क्या पाया है। ये डायरी हमें बताती है। इन सब का विश्लेषण करने का माध्यम है डायरी।
इन सब का विश्लेषण करने का माध्यम है डायरी। क्या है? डायरी। उसके बाद हिंदी साहित्य कोश ने भी दिया था। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार सीमित अर्थ में, सीमित अर्थ में यह एक कॉपी है, एक नोटबुक है। सीमित अर्थ में एक कॉपी है, एक नोटबुक है। इसमें दैनिक जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रहता है। लेखा जोखा रहता है। इस प्रकार डायरी उसे कहते हैं। इस प्रकार डायरी उसे कहते हैं जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं का निजी स्तर पर घटित घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लो। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं डायरी की विशेषताओं पर। अब कभी कभी हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि डायरी प्राचीन ज़माने में कैसी होती थी। तो दोस्तों याद रखना, प्राचीन ज़माने में जो व्यापारी वर्ग जिन बहियों का प्रयोग करते थे ना, उन्हें भी डायरी का एक रूप माना गया है। तो देखें, नंबर एक विशेषता क्या होता है कि डायरी लेखन में लेखन की सभी विधियों का समावेश रहता है। टोटल विधि, डायरी लेखन में लेखन की सभी विधियों का समावेश रहता है। नंबर 2, इसमें बोले तो डायरी लेखन में स्थान व समय का संदर्भ होता है। कहाँ लिखते रहे, कब लिखा गया, वो सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा,
डायरी लेखक समय समय पर अतिथि के अनुभवों की अनुभवों की पुनर्समीक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। चौथा, इसमें तात्कालिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। और पांचवा, डायरी में लेखक के आत्मीय गुणों डायरी में लेखक के आत्म गुणों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। ये परिभाषा विशेषता और भी थी, लेकिन मैंने मेन चीज़ आपको यहाँ बताई है कि इनके हिसाब से डायरी का रोल्स जो होता है वो आधा होता है कि इसमें जितनी भी विधियाँ डायरी के लेखन की जितनी विधियाँ, जितनी टाइप्स, जितने प्रकार से उसमें समावेश हो सकता है, वो सारी विधियाँ डायरी लेखन में काम आती हैं। स्थान और समय का संदर्भ होता है, कहाँ से लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं। समय समय पर अतिथि के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करते हुए आगे बढ़ता है और तात्कालिक उस समय की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। और डायरी में लेखक के आत्मीय गुणों, जैसा उसके गुण होंगे, जैसे उसकी प्रवृत्ति होंगी, वैसा ही लेखन लिखा जाएगा। उतार लो इसे आप। हाँ भाई, और जैसे मैंने आपको यात्रा वृत्तांत में बताया था, ऐसे आचार्य उमेश शास्त्री ने भी कुछ अलग से विशेषता दी है, उन्हें भी देख लेते हैं। आचार्य उमेश शास्त्री के अनुसार तो नंबर 1, डायरी लेखन में ये इंडिविजुअल बातें ज़्यादा होती हैं। इसमें डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है। सापेक्षता अधिक रहती है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है। डायरी लेखक डायरी का जो लिखने वाला होता है, डायरी लेखक अपनी भावना के प्रति ईमानदार रहता है, गलत नहीं लिखता। उसमें जैसी भावना हो रही है उसी को हुबहू उतारता है। अपनी भावना के प्रति ईमानदार रहता है। और डायरी लेखक साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता।
डायरी लेखक, साहित्यिक संभावना, उदासीन नहीं रहता। ये आचार्यों में शास्त्री ने डायरी लेखक और डायरी के बारे की कुछ विशेषताएं बताई तारो। हाँ भाई, अब इन डायरियों को अपन क्लासिफिकेशन करते, वर्गीकरण, कि डायरी भी प्रकार होते हैं, डायरी के भी। अब कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब देख लेते हैं। तो इन्हें हम 4 प्रकार की डायरी में बांट लेते हैं सब। पहला डायरी हुई पर्सनल डायरी, व्यक्तिगत डायरी, व्यक्ति विशेष से इसका संबंध होता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में, निजी जीवन में घटित घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। ये डायरी गोपनीय होती है, बहुत गोपनीय होती है। दूसरी डायरी है वास्तविक डायरी। इस डायरी में वास्तविकता से संबंध रखने के कारण इसको वास्तविक डायरी कहा जाता है। यथातथ जैसा है उसका उसी तथ्य के अनुसार वर्णन किया जाता है। और तीसरा है काल्पनिक डायरी, यानी सबसे ज़्यादा कल्पना तत्व का मिश्रण इस डायरी में होता है। ये यथार्थता के साथ साथ कल्पना का भी समाविष्ट करते हुए पाठकों के लिए सर्वाधिक सुरुचि, इंटरेस्टेड डायरी यही होती है। और चौथी है साहित्यिक डायरी। कौन सी डायरी? इस प्रकार की डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना आदि प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। ये डायरी विशिष्ट पाठकों के लिए लिखी जाती है। दोस्तों, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था और आज भी फिर आपसे कहकर जा रहा हूँ कि बहुत ही खुशखबरी, टैगोर क्लास जो खेलने की चल रही हैं उसमें आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो परोसने का कार्य अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है, आशा के साथ साथ पूरा विश्वास है कि आप उसे पूरी अच्छी तरीके से मनन चिंतन ग्रहण कर रहे होंगे। और अब आर्ट की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो तैयार रहें आप। आपके हितार्थ ये सारी चीज़ें टैगोर स्कूल खोलने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना हो सके उतनी संख्या में प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन जो होता है वो तुरंत, जो भी हम कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी कोई सूचना देना चाह रहे हैं, तुरंत आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर, बिल्कुल स्क्रीन पर तुरंत उपस्थित हो जाए। इसलिए हो सके, जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल देखें और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि उस आधी वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में कम आता होगा। इसलिए हो सके टाइम निकाल करके अपनी पूरी वीडियो देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। धन्यवाद।